अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, कैसे दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आज स्टार्ट करना है, जो इसके कंसेप्ट हैं तीसरे चैप्टर के, यानी कि सिंगुलैरिटी देवी है, तो इसके कंसेप्ट वो क्लियर करने हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो इंशाल्लाह देखते हैं। जैसा कि साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये बाकायदा एक सिंगुलैरिटी तवीयत, तो यानी कि यहाँ पर सिंगुलैरिटी तवीयत से क्या मुराद है कि यहाँ पर मना करेगा, चलना मना करेगा। जैसे कि हम देखें दोनों ही तरफ पे अगर लगा हो तो दोनों ही तरफ पे यहाँ पर चलना मना करता है, हत्ता कि साइकिल का भी चलना मना करेगा। कोई भी इंजन वाली गाड़ी, साइकिल भी यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती जब तक ये साइन बोर्ड आपको अकेला मिलता है। हाँ, अगर अलबत्ता इसके नीचे एक्स्ट्रा पेनल्टी हो फिर उसके मुतलका इंडिकेट करेगा कि हाँ जी ये जा सकती हैं गाड़ी, इसको मना करता है। जो टाइम टेबल दिया गया उससे उसके मुताबिक मना करेगा। और मजीद हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये साइन बोर्ड है, ये सिग्नल उन सेंसो देविए, तो सिर्फ एक से मत मना करेगा। जैसे ये सुर गाड़ी जा रही है, इधर जा नहीं सकती, यहाँ पर मना करेगा, यहाँ पर नहीं जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ से ग्रीन गाड़ी है, वो इधर आ सकती है। रास्ता मुकम्मल क्लोज नहीं है, सिर्फ एक से मत मना करेगा। जिस तरह ये साइन बोर्ड लगा होगा ऑन सेंसो देविए, तो एक तरफा यहाँ पर आपको चलना मना करेगा। मजीद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मजीद इसी के बारे में देखें। यहाँ पर सुर गाड़ी इस तरफ नहीं जा सकती, उधर से गाड़ी आ रही है, वो यहाँ पर दाखिल हो सकती है। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर क्या करेगा, दाखिल होना मना करेगा एक सिमत में। आप देखें ये भी इस तरह साइड बोर्ड लगा हुआ, इस पर इधर भी जाना मना करता है। तो अब ये जो कंसेप्ट है, ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दवियतुल सरपास ओवरटेक मना करता है। वो गाड़ी जिसके कम से कम 4 टायर, हम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। वो गाड़ी जिसकी कम अज़ कम 4 टायर है, हम उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। अब देखें 2 टायर वाली गाड़ी को आप ओवरटेक कर सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है। मोटरी नहीं, उसको आप ओवरटेक कर सकते हैं। 3 किलोमीटर आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो 4 टायर वाली गाड़ी, यानी कि ये सेम मोटरसाइकिल इस गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकता। गाड़ी ओवरटेक कर सकती है क्योंकि इसके 2 टायर होते हैं। आप जानवर वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, 2 टायर वाली गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मोटरी नहीं है, आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन जिस गाड़ी के कम से कम 4 टायर है, हम उसको ओवरटेक वाला अमल नहीं कर सकते, और इंजन वाली गाड़ी है। अब यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल इसको मना करता है, नो, क्योंकि आगे 4 टायर वाली गाड़ी, इसको हम ओवरटेक वाला अमल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें जो बस है, सही हो गया, बस ओवरटेक कर रही है किसको, ये साइकिल भी और मोटरसाइकिल, इसको ओवरटेक वाला अमल कर सकते हैं। लेकिन आप बस को ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि बस कम से कम 4 टायर। लेकिन यहाँ पर बस को अलो है, बस ओवरटेक कर सकती किसको, जिसके कम से कम जिसके 2 टायर हैं, 3 टायर हैं, साइकिल वाला, उसको ओवरटेक वाला अमल है, बस कर सकती सी। अब यहाँ जो ओवरटेक पीछे मना किया गया था, यहाँ पर हटा लिया गया, खत्म कर दिया। अब यहाँ पर आप ओवरटेक वाला अमल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, ये बकायदा ट्रक है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। जिस ट्रक का वजन 3.5 टन से ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर ओवरटेक करना मना करता है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे साइकिल है, चाहे गाड़ी है। हाँ, अगर 3.5 टन के बराबर वजन है या कम है उसको इजाज़त देते हैं। अदरवाइज जो बाकायदा मुसाफिर वाली गाड़ी है, जैसे बस है, ऑटो कारवान है, ऑटो वतूरा, उसको इजाज़त देता है चाहे वजन कितना भी हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पाबंद किसको करता है, कौन मना करेगा, किसको मना करेगा, जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा, जो बाकायदा सामान लेकर जा रहा है, उसको यहाँ पर ओवरटेक करना मना करता है। वो ओवरटेक वाला अमल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देख लें मजीद, ये जो गाड़ी है, अगर इनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा होगा फिर ओवरटेक करना मना करते हैं। और अगर कम है या बराबर, फिर ये ओवरटेक कर सकती हैं। अदरवाइज लेफ्ट साइड पे देखें, बस है, ऑटो कारवैन है, ठीक है, बसें हैं, ये यहाँ पर ओवरटेक वाला अमल कर सकती हैं क्योंकि ये सामान लेकर नहीं जा रही, ये बंदे ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो बंदे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ओवरटेक वाला अमल यहाँ पर कर सकते हैं। मजीद आगे देखते हैं। अगर बाय द वे ये खाली गाड़ी है, यानी कि एक 3.5 टन तक इसका वजन है, इससे ऊपर नहीं है, फिर ये ओवरटेक कर सकती है, इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको ये ओवरटेक वाला अमल है कर सकते हैं। लेकिन लाइन को क्रॉस किए बगैर, लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। अब पीछे जो ओवरटेक के हवाले से कानून था, जैसे अभी हमने देखा है, अब यहाँ पर हटा लिया गया, फीने कर दिया गया। अब यहाँ पर कोई भी गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक वाला अमल है कर सकती है। अब यहाँ पर देखें साइन बोर्ड 70 मीटर, दरमियान में गाड़ी का निशान है। यहाँ पर कम अज कम आपने 70 मीटर फासला रखना है। 70 मीटर से आपने कम फासला नहीं रखना, कम से कम 70 मीटर होना चाहिए जी। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें 70 मीटर है, सही,
70 मीटर तक आपने कम से कम 70 मीटर, लेकिन 70 से कम नहीं करनी। ये देखें दोनों गाड़ियाँ, 9 लिखा हुआ है, तो ये 70 से कम है, तो लिहाजा यहाँ पर अलो नहीं है, इजाज़त नहीं है कि आप 70 से कम आप फासला रखें। ये 60 की बात कर रहे हैं, सवाल गलत हो गया। कम मतलब 70 से कम नहीं होना चाहिए इसे। 80 की स्पीड है, मैक्सिमम 80 की स्पीड रखनी है आपने, 80 से आप ऊपर नहीं जा सकते। आप देखें यहाँ 50 है, 50 से आप ऊपर ऊपर नहीं जा सकते। जो सुरख गोलदारी के अंदर स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। आइए आप यहाँ पर देखें 40 है, 40 से आप ऊपर नहीं जा सकते, मैक्सिमम कितनी होगी, 40 होगी। अब यहाँ पर देखें 20 है, 20 से आप ऊपर नहीं जा सकते, और अगर रास्ता तंग है, काम हो रहा है, तो 20 से ज़्यादा स्पीड आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये साइन बोर्ड हमें इंडिकेट करेगा कि हाँ, इसके फौरन बाद आप पर लागू करेगा कि आप 20 से ऊपर आगे नहीं जा सकते। आप यहाँ पर देखें 50 से ऊपर नहीं जा सकते, सुर गुलदारी के अंदर है। आप यहाँ पर देखें 50, ये पीछे जो 50 लागू की गई थी कि हाँ, ये 50 से ऊपर नहीं जा सकते, स्पीड क्रॉस नहीं कर सकते। अब आप 50 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो रोड की मौजूदा स्पीड है उसके अंदर रहकर हमने 50 से ऊपर जाना है, ठीक, उसको क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पर देखें ये सायरन बजाना मना करता है, हम सायरन नहीं बजा सकते। देखें ये सायरन, हाँ, वो गाड़ी बजा सकती है सायरन है जो बकायदा एज ए खतरनाक कंडीशन में है, यानी कि कोई मसलन बीमार है बंदा या जख्मी बंदा लेकर जा रहे हैं, या आगे आपको खतरा फील हुआ है एकदम, तो उस वक्त आप हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैदल वालों को चलना मना करता है। सुरख गोलदारी के अंदर जो कोई भी चीज़ होगी वो बकायदा मना करेगा। देखें यहाँ पर पैदल वाले, ये सोतो भी है नीचे, यहाँ पर पैदल वालों का निशान है, यहाँ पर पैदल वालों को चलना मना करेगा। ये देखें साइन बोर्ड है। अब यहाँ पर जो बाजू वाली गाड़ी है, करेलो होगी हाथ वाली, इसको यहाँ पर चलना मना करता है। जैसे यहाँ पर देखें ये मना है, हाथ वाली है जो जिसे हम खींचते हैं। हाँ, बाकी अदरवाइज गाड़ी है या मोटरसाइकिल है जिसको आप स्पिन तो करते हैं, खेलते हैं, वो आप लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज जो बाजू वाली होगी गाड़ी, जैसे करेलो है, रेडी है, इसको यहाँ पर चलना मना करेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो जानवर वाली गाड़ी है उसको यहाँ पर चलना मना करता है, जानवर वाली गाड़ी यहाँ पर नहीं जा सकती, बाकी सबको इजाजत देते हैं। आज यहाँ पर देखें राइट साइड पे जानवर वाली गाड़ी है, गधा गाड़ी, जानवर वाली गाड़ी, इसको चलना मना करता है। बाकी जो दूसरी गाड़ी हैं उनको यहाँ पर चलने की इजाजत देता है, हत्ता कि साइकिल भी जा सकता है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखिए साइकिल को चलना मना करता है। एक साइकिल होता है नॉर्मल, और एक साइकिल होता है ये तांदम, दो बंदों वाला साइकिल। एक होता है क्वाड्रिचिकली पेदाले, 4 टायर हैं और 4 पैडल हैं, इसको यहाँ पर चलना मना करता है, ये भी साइकिल की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर देखें मोटरसाइकिल को चलना मना करेगा, मोटरसाइकिल, कोई भी मोटरसाइकिल वाले कैटेगरी उसको यहाँ पर क्या करेगा, चलना मना करेगा। हाँ, मोटरीनिस जो चीकल मदोरी है वो इजाजत है, क्योंकि चीकल मदोरी मोटरसाइकिल की कैटेगरी में नहीं आता। देखें यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, मोटरसाइकिल यहाँ पर नहीं जा सकता, चलना मना करेगा। अब यहाँ पर जो इंजन वाली गाड़ी है जिसके कम से कम 3 टायर, 3 कम से कम 3, यानी 3 से कम नहीं, 3 से ऊपर, 3 से ऊपर, वो सब इंजन वाली गाड़ी को यहाँ पर चलना मना करेगा। अब यहाँ पर देखें जो सामने गाड़ी आ रही है वो भी 4 टायर वाली गाड़ी है, यानी 3 से ऊपर वाले टायर वाली गाड़ी, इंजन वाली गाड़ी होगी, उसको यहाँ पर चलना मना करता है। मोटरसाइकिल जा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें मजीद है, ये 4 टायर वाली गाड़ी है, ये भी है, ये 3 टायर वाली गाड़ी है, ये 4 टायर वाली गाड़ी, ये फरगोन है, इसको यहाँ पर चलना मना करते हैं। और बाकी ये गाड़ी जा सकती हैं, अदरवाइज मोटरसाइकिल जा सकता है, ये बाजू वाली करेलो होगी, ठीक है, ये रेडी हो गई, साइकिल वगैरह जा सकते हैं। आज के लिए इतनी बड़ा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।